भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अररिया में बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर दिखा जबरदस्त जोश और एकता। संगठन मजबूत, राष्ट्र सर्वोपरि। सांसद प्रदीप कुमार सिंह अररिया भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर अररिया में उत्साहपूर्ण माहौल के बीच भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे आयोजन में जोश व एकजुटता साफ देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की असली ताकत है और राष्ट्र सर्वोपरि हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे और पार्टी की नीतियों एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया और सभी ने एकजुट होकर आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र हित और संगठन की मजबूती के संकल्प के साथ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है 6 अप्रैल 1980 में हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह भारतीय जनता पार्टी बनाया। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नाम से यह पार्टी नहीं थी, पहले जनसंघ था और दिया छाप हुआ करता था। आज पूरे भारत, प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय से लेके नीचे तक जो हमारे पंचायत और मंडल है, सभी लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और निश्चित रूप से जो सपना हमारे पूर्वज जनसंघ के ज़माने में, जब जनसंघ बना फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके अब तक राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे पार्टी का यह उद्देश्य है। आज संपूर्ण राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है। पार्टी तो देश में बहुत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश सर्वोपरि है। दल और पार्टी से ऊपर हमारा देश है। हम देश हित में काम करते हैं और संपूर्ण भारत दुनिया में शासन करे, ऐसी पार्टी है ये। इसलिए आज हम सब अररिया जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता आज हम लोग स्थापना दिवस मनाया और पुनः देशवासियों को, जिलेवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं यही संदेश देता हूँ कि पार्टी से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। पार्टी हमारी माँ है और पार्टी को हम माँ कहते हैं। और पार्टी आगे बढ़ेगा तो विचारधारा हमारा आगे बढ़ेगा। तो आज संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को ऊपर ले जाना है और संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना है और देश को विश्व का सबसे बड़ी ताकत अर्थात विश्वगुरु बनाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। अभी बीते दिनों आपने वंदे मातरम के गायन को लेकर एक बयान दिया था, क्या मामला है? देखिए, वंदे मातरम ये ऐसी गीत है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेके अब तक मुझे राष्ट्र का प्रेरणा मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और संपूर्ण राष्ट्र को एक होने का और राष्ट्रीय भाव इस गाने में ओतप्रोत है। तो उस गाने को सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि स्कूल में, जो सरकारी जगह है, शिक्षा संस्थान हो, जहाँ भी हो, इसको अब 3 मिनट 10 सेकंड ये गाना पूर्ण गाना होगा और उस गाना में सब चीज़ समाहित है। इसलिए राष्ट्र के प्रति हर लोगों का, जो भी भारत के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके मन में भारत के प्रति, भारत माता के प्रति, और भारत माता हम किसको कहते हैं? अटल जी ने कहा कि भारत एकमात्र ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। भारत को हमारी पार्टी, हम लोग माँ कहते हैं। तो माँ के रक्षा के लिए, माँ के सम्मान के लिए, और दुनिया में माँ से बढ़ के कुछ होता है क्या? इसलिए हम राष्ट्र के भावना को ओतप्रोत कैसे बढ़े, हर लोगों के मन में यह हो, इसलिए यह गाना सरकार ने
अनिवार्य कर दिया है। 21 अक्टूबर 1951 को जब कांग्रेस जो राष्ट्रवादी पार्टी, उस पार्टी के अंदर रहने वाले हमारे मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको लगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद से हटके काम करने के लिए वो पार्टी फर्स्ट नहीं कर सकते, सेल्फ फर्स्ट, नेक्स्ट पार्टी, देन कंट्री, मतलब लास्ट में वो राष्ट्र को महत्व दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया और 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ का स्थापना किया। और राष्ट्रीय जनसंघ का सिद्धांत ही है जिसमें राष्ट्रवाद प्रथम और उसके बाद आगे चल के एकात्मवाद इसमें जुड़ गया। और फिर देश के लिए कई संघर्षों में जनसंघ अपना भूमिका निभाती रही। और 1977 में जब कांग्रेस के इंदिरा गांधी के सरकार में जब देश में इमरजेंसी लगाया तो सभी पार्टी मिलकर के विलय करके जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी जब ज्यादा दिन 3 साल तक चली, उसके बाद 1980 में 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के आगे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में जब चुनाव हुआ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर फैला था, सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हार गए थे, इसका मजाक उड़ाया गया था। और उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा। और आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और लगातार भारत में भी 3 पंचवर्षीय से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और कई कड़े और बड़े फैसले जो राष्ट्रवाद के खिलाफ था उसको लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लिया है। तो उसी का स्थापना दिवस हम लोग आज यहाँ पर मना रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अररिया के सांसद प्रदेश के द्वारा उनको भेजा गया है, वो भी मौजूद रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह के साथ आज ये कार्यक्रम मनाया है। भाजपा का आज स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज 37वां स्थापना दिवस है। ये स्थापना दिवस जो है पूरा बिहार, पूरा राज्य, हर जगह जो है मनाने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का निशान है, उनका झंडा फहराने का काम हम लोग किए हैं। और आज जो है एक अलग अद्भुत खुशी हम लोग को मिल रही है कि हम लोग इस विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता के रूप में हम मातृशक्ति को इतना बल मिला है कि हम लोग गर्व से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आज घर घर जाके हर बूथ स्तरीय भारतीय जनता पार्टी का जो ये कमल निशान है उसको लहराने का काम किए हैं। और एक अलग जो है सबको संदेश दिए हैं। और सब जो है उत्सुक होकर खुशी से इसमें जुड़ने का भी बहुत कोशिश करते हैं। जो बाकी दल का भी जो आदमी है इसमें आने का जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ कोशिश करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ जो है मैं बहुत बताना नहीं चाहती हूँ, चूँकि हमारे बहुत वरिष्ठ यहाँ नेताजी बैठे हुए, हमारे भाई साहब, जन जन के प्रिय नेता और सबके दिल में बसने वाले जो हमारे भाई प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ का सांसद, मैं उनके सामने बहुत कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बाकी बता दिए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।